दोनों में से बेहतर शिक्षक किसको मानते हैं, आदित्य रंजन सर या गगन प्रताप सर? आप तो आजकल बड़े सस्ते टी शर्ट्स का फाड़ रहा हूँ, दुख नहीं हो रहा आपको? कितने अभी तो 200-300 पे आ गए। सुने खान सर के शादी में 4.5 लाख का सूट पहन के गए थे आप। किसी टीचर को देखकर ऐसा लगा है कि काश उसके जगह हम होते? गगन सर से भी ये शिकायत हो गई है कि वो भी 5 साल से, जैसे वो और लोगों को ये चीज कहते थे, आज भी कहते हैं कि आप अपडेट नहीं कर रहे। सच्चाई है कि पिछले 5 सालों से वो भी अपडेट नहीं कर रहे। उन्होंने खुद एक अलग पांडे सर या खान सर? बिल्कुल भी नहीं। पीछे देख सकते हैं, ये जो पीछे जो विला आपको दिख रहा है, ये अभिनय सर का फार्म हाउस है। अच्छा। आप सोच सकते हैं कि कितना पैसा अभिनय सर के भाई, पास आया भाई, होगा। और झंड करिए, इधर भी दिखाइए, इधर भी दिखाइए। अरे अरे भाई, ये कितना झंड अभिनय याद सर नहीं का करें। फार्म हाउस है। अच्छा, मोदी योगी में चुनना हो सर तो? मोदी योगी में चुनना हो तो? ये बड़ा टफ सवाल आपने पूछ लिया। मोदी और योगी में से किसी एक को चुनने हो तो अभिनय सर किसको चुनेंगे? अच्छा ये बताइए सर, लव मैरिज किए थे कि अरेंज मैरिज किए थे? हमको लगता है आपका भी कोई कान पकड़ के खींचता जरूर है, और वो एसएससी में ही है। गेस कर सकते हैं? कंपैरिजन ऐसे इसको तुरंत खत्म करिए। नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वो अभिनय सर को थोड़ा फंसाने की कोशिश करें, क्योंकि अभिनय सर बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। अभिनय सर किसी भी टॉपिक पे अपनी बातों को बखूबी रखते हैं और बिना पक्ष विपक्ष देखते हुए पूरी सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ हर मुद्दे पर अपनी बात को रखते हैं। तो आज थोड़ा इनको फंसाएंगे, क्योंकि इनके पास 2 ऑप्शन रहेगा और चुनना किसी एक को ही रहेगा। तो कैसे हैं सर, और तैयार हैं आप? हमेशा तैयारी रहते हैं। आप तो सर हमको भी रोस्ट कर दिए थे, छोड़े नहीं हमको भी। क्या ऐसा मतलब, टीचरों तक तो ठीक था सर, हमको क्यों रोस्ट कर दिया आप? मैं बताता हूँ आपको। देखिए, आप अभी आपने 2 साल पहले 3 साल पहले जो चीजें शुरू की हैं, और आपसे एक उम्मीद रहती है कि भाई आपके नाम को भी हम हमेशा अप्रिशिएट करते हैं कि काबिल न्यूज, तो आपसे एक उम्मीद रहती है कि आप जो भी कवर करें वो कुछ भी ऐसा ना हो कि पैसा ले लिया था और कर दिया, ऐसा ना दिखे। हाँ, ऐसा ना दिखे। अगर आप किसी किताब को प्रमोट कर रहे हैं, अच्छी बात है, आपके पास इतनी ऑडियंस है, आप करें, और इसके लिए जो भी आपको पैसा मिलता है वो भी मिले, लेकिन ऐसा ना हो कि पैसे की आड़ में कुछ गलत चीजें प्रमोट हो जाए। तो हमारा बस एक वही मकसद था कि आप जब भी कुछ ऐसा करें तो पूरी जांच पड़ताल के बाद करें, कि कहीं ऐसा ना हो जो आप कर रहे हैं उससे समाज पे गलत असर पड़ जाए। मान लेते हैं कि किसी ने कुछ बहुत बड़ा झंडा उखाड़ लिया, अब आप जाके उसके झंडे उखाड़ने की एवज में 10-20 वीडियो बना देते हैं, और आधे हिंदुस्तान को पता लग गया कि भाई इस बंदे ने झंडा उखाड़ा, जबकि पता चला कि वो एआई वीडियो था, या उसने झंडा उखाड़ा ही नहीं था, उसने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना के वो झंडा उखाड़ा था। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक एज ए इन्फ्लुएंसर या एज ए रिपोर्टर ही आपकी जिम्मेदारी बनती है कि बाकी मीडिया तो कुछ भी दिखाई रही है सिर्फ इसलिए कि मैक्सिमम एडवर्टाइजमेंट सरकार से आती है, मीडिया का कहना भी है, इसीलिए हम वही दिखाएंगे जो सरकार के पक्ष में। तो आप जैसे इंडिपेंडेंट लोगों से ये उम्मीद रहती है कि आप इंडिपेंडेंट पत्रकारिता करें, और अधिकतर आपके भरोसे पर खरे भी उतरे हैं। हमेशा हमेशा उतरे हैं सर। आज थोड़ा आपको फंसाने की कोशिश किए हैं, क्योंकि आप हमेशा दूसरों को फंसा देते हैं। तो आज हम देखते हैं, क्योंकि आप ही के कुछ दोस्तों के नाम है, कुछ इधर उधर, कुछ आपके बारे में जानने की कोशिश किए हैं, और चुनना पड़ेगा आपको, जवाब देना पड़ेगा कि ये या वो। ये नहीं कि मतलब दोनों ठीक है या वो, बचना नहीं है सर। जिस बेबाकी से आप बोलते हैं, एक ही बार में जवाब देना है, या उनकी अच्छी बुरी क्वालिटी थोड़ा बता भी सकते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि आप उनको चुन रहे हैं तो क्यों चुन रहे हैं, दूसरे को क्यों नहीं चुन रहे हैं। पहला ही सर, अलग पांडे सर या खान सर, किसको चुनिए? पांडे सर या खान सर? अब आप कंपैरिजन ऐसा दे देंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा चुन पाना। अभिनय सर के लिए कौन अच्छा है? जैसे देखिए, 2 बातें होती हैं कि एक आप कि किसी से बहुत ज्यादा मुलाकातें हैं तो उसके बारे में आप ज्यादा जानते हैं। किससे ज्यादा मिलते हैं? अभी तो जैसे खान सर से ज्यादा मुलाकातें हैं तो उनके बारे में ज्यादा जानते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अलग पांडे सर को नहीं जानता, उनको भी 2019 से जानता हूँ, बट बहुत ज्यादा मुलाकातें नहीं है। वो तो एक वीडियो में भी बोले हैं कि आपके फैन रह चुके हैं अलग सर। हाँ, उनसे, हाँ, मतलब वैसे मेल पे या वैसे उनसे बातें हुई हैं, बट फेस टू फेस बैठ करके कभी उतनी बातें नहीं हुई हैं। बट मुझे लगता है दोनों ने लाइफ में बहुत अच्छा किया है, और सबके अपने अपने हिसाब से अच्छाई के पैरामीटर भी दोनों में से बेहतर किसको मानते हैं अभिनय सर? बट मुझे लगता है कि लोग खान सर को उनकी बेहतरी के लिए ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, तो मैं भी खान सर के साथ जाना चाहूंगा। खान सर, बाकी अलग पांडे सर दोनों अच्छा कर रहे हैं। हाँ, मतलब बहुत अच्छे इंसान। उन्होंने एजुकेशन को बताया कि अगर आप शायद ये पूछते कि कौन अच्छा बिजनेसमैन है, तो शायद मैं अलग पांडे सर का नाम लेता कि अच्छा बिजनेसमैन है। अच्छा, आप सोचिए एजुकेशन के अंदर कौन इतना बड़ा आईपीओ ला पाया है, कौन 2-4-5 हजार करोड़ रुपए बना पाया है एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से। लेकिन सर आप भी कभी कभी टीचर्स को रोस्ट करते हुए कहते हैं कि इससे अच्छा तो आप कोई और बिजनेस कर रहे थे।
इस तो सेक्टर मैं को तो हमेशा यही कहता हूँ, अगर आज आप मुझसे पूछेंगे कि मेरी सफलता के मायने क्या है, मैं कितना आगे जाना चाहता हूँ और एजुकेशन में कितना आगे जाना चाहता हूँ, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि नैतिक मूल्यों के सहारे जितना आगे जाया जा सकता था मैं अभी तक गया हूँ, बिल्कुल और बिल्कुल आगे भी मेरी यही कोशिश होगी कि नैतिक मूल्यों पे चलते हुए मैं कोई इमोशंस, मैं कोई गरीबी, मैं कोई जमीर बेचकर अमीर नहीं होना चाहता हूँ। वो मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन या शिक्षा की बात की जाए तो शिष्य और गुरु का ऐसे रिश्ते में अगर बहुत पैसा पैसा चिल्लाया जाएगा तो वो गंदगी का प्रतीक बन बिल्कुल। जाता है। और दूसरा सर, विकास दिव्य कीर्ति सर या अवध ओझा? अवध ओझा सर अभी इलेक्शन में भी खड़ा हुए थे, बैठ गए अभी, हाँ हार अभी गए थे, परमानेंटली बैठ गए। अब नहीं लड़ेंगे चुनाव। किसको बेहतर देखते हैं अभिनय सर? मैं मतलब बेहतर देखने की बात है तो मैं दोनों को ही बेहतर देखता हूँ, बट दोनों मैं के विकास लिए एक दिव्य नाम कीर्ति लीजिए। सर के साथ जाना चाहूंगा। विकास सर, हाँ, बट दोनों से मेरी अपनी अपनी शिकायतें भी हैं। क्या शिकायत है सर? जैसे अवध ओझा सर से भी है कि कई बार हमें बहुत ये चस्का लग जाता है कि नहीं यार मुझे बोलना ही है, और अब मैं किसी भी टॉपिक पे बोलूंगा ही, फिर ऐसा होता है कि हमारे खुद के विचार कॉन्ट्राडिक्ट करने लगते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। लोगों को ने जो उनको एक जिम्मेदारी दी थी, इतनी फैन फॉलोइंग उनकी बनी थी, बट उन्होंने उसमें काफी सारे विरोधाभास पैदा कर लिए। और ये सेम चीज मैं शिक्षकों के लिए कहता भी हूँ कि जब आप किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर आपकी मजबूरी भी बन जाती है कि आंख बंद करके एक पार्टी के गलत और सही को सही कहते रहना, आप दूसरी पार्टियों का सिर्फ विरोध करना कुछ अच्छा ही है या नहीं। तो वो गलती उन्होंने की, बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोज हो गए, मुझे ऐसा लगता है अवध ओझा से। अवध ओझा उतना ओवर एक्सपोज नहीं होना चाहिए, विकास वरना सर को बेहतर मानते हैं? बेहतर, जैसे अब आप पूछेंगे कि विकास सर को आप किस एंगल से बेहतर नहीं, मानते हैं अवध ओझा सर और विकास सर में किसको बेहतर मानते हैं अभिनय और सर? किस लिए मानते हैं, अगर आप ये कहेंगे कि टीचिंग के हिसाब से बेहतर मानते हैं तो मैंने दोनों की बहुत ज्यादा टीचिंग के वीडियोज नहीं देखे, और दोनों ही शायद, अवध ओझा सर फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ा रहा है, आई थिंक विकास सर ने बिल्कुल पढ़ाना बंद कर दिया। तो विकास सर एक बहुत अच्छे प्रबंधक हैं, बहुत अच्छे मैनेजमेंट है उनका, और उनको पता है कि हाउ टू रन बिजनेस, कैसे चलाना चाहिए, तो वो सब उनको आता है। दो नाम ऐसा है जिनके खिलाफ आपके वीडियोज बहुत हैं, अभी लेटेस्ट भी आप उनको रोस्ट कर चुके हैं, अभी हमारे वीडियो के ऊपर भी आप उन्हीं को रोस्ट किए थे, उसके बाद अभी लेटेस्ट में आपने दूसरे वाले को रोस्ट किया था, और दोनों आप ही के फैकल्टी यानी मैथ फैकल्टी के ही हैं। नाम शायद आपको मन में आ गया होगा कौन लोग हैं। अच्छा, आया है सर कोई हाँ नाम? हाँ, कौन कौन नाम है? आप बताइए, पूछिए सवाल पूछिए। आदित्य रंजन सर या गगन प्रताप सर? दो में से किसी एक के साथ जाना है। हाँ, दोनों में किसको बेहतर मानते हैं आप? फिर से मेरे मन में वही डाउट आ रहा है कि बेहतरी अलग अलग फील्ड में हो देखिए सकती है। आप मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी आप बात भी तो मैथ सुनिए। पढ़ाते हैं, अब वो जैसे दोनों भी मैथ आप पढ़ाते ये हैं। कहें कि यार बेहतरी के लिए मान नहीं, लेते हैं, आप किसको चुनना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि दोनों में कौन अच्छा है, कौन बेहतर है, आपके लिए कौन अच्छा है? स्टूडेंट दोनों में से अच्छा शिक्षक मेरे किसको लिए मानते कौन हैं? अच्छा है, मेरे लिए आप तो दोनों में से, दोनों में से ऐसा दोनों अच्छा ने मेरे शिक्षक लिए कुछ नहीं किया है। आपके लिए कुछ अब नहीं। मेरे लिए क्या किया आप बताइए, तो ऐसा तो कुछ जैसे नहीं आप मेरे लिए मैथ पढ़ाते हैं, उन लोगों का भी देखते होंगे, और जैसे उन लोगों के एक्सपीरियंस पर आप कमेंट भी करते हैं कि 1 घंटा लगा दिया, इतना लिख दिया, ये सवाल यहीं खत्म हो जाता। आपने ऐसा भी वीडियो किया है। दोनों में से बेहतर शिक्षक किसको मानते हैं, आदित्य रंजन सर या गगन प्रताप सर? इतना सा पता नहीं, मेरा अभिनय दिल सर। मतलब उतना गवाही तो नहीं दे रहा, बट मैं फिर भी गगन प्रताप के साथ जाना चाहूंगा। गगन सर बेहतर शिक्षक हैं हाँ, अभी आदित्य रंजन मतलब सर से? दोनों में आप ये करें कि कौन किससे बेहतर शिक्षक है। मान लेते हैं एक बच्चे को कुछ भी नहीं आता और सिर्फ उसको जानना है कि गणित क्या है, तो आप कह देंगे कि हाँ हाँ यार आप आदित्य सर के पास चले जाइए, थोड़ा हाँ। जीरो लेकिन लेवल से अब पढ़ाते कोई हैं। बच्चा कहेगा कि नहीं यार मेरे को सिलेक्शन लेना है, उतना गणित तो मैं सीख ही चुका हूँ, मैंने ग्रेजुएशन किया है, वैसा तो है नहीं मैं लल्लू राम हूँ, और फिर मुझे गणित सीखना है, तो मैं कहूंगा कि उसको थोड़ा अपना और लेवल इंप्रूव करना है तो गगन सर के पास चले जाइए। बट अभी गगन सर से भी ये शिकायत हो गई है कि वो भी 5 साल से, जैसे वो और लोगों को ये चीज कहते थे आज भी कहते हैं कि आप अपडेट नहीं कर रहे। सच्चाई है कि पिछले 5 सालों से वो भी अपडेट नहीं कर रहे। उन्होंने खुद एक वीडियो में ये कहा कि मैं 5 साल से एक ही बैच पढ़ा रहा हूँ, हीरो टू जीरो। लोग तो अलग अलग टाइप के बैच लेके आ गए, जैसे हमारे बारे में बोला कि हम तो अल्ट्रा कैल्सी, अल्ट्रा मेंस, पता नहीं क्या क्या लेके आ गए। ये क्या है? हाँ, मतलब उन्होंने ऐसा बोला। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ आपकी वीडियो के माध्यम से कि सर आप भी अब बदलिए, क्योंकि आप अगर 5 साल से एक ही चीज पढ़ा रहे हैं तो आपको भी इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि पिछले 3 साल पहले तो एसएससी का सिलेबस ही बदला है और अभी 1 साल से पैटर्न भी बदला है कि अलग अलग टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो अपडेट होना कोई गुनाह नहीं है, अच्छी बात है, अपडेट करना चाहिए सबको। अच्छा सर, बट जो मैं नॉलेज के मामले में गया हूँ
मैंने जो कहा है, आपने कहा ना कि आप किसके साथ जाना चाहेंगे, तो मैं नॉलेज के मामले में गगन प्रताप के साथ, गगन सर। नॉलेज के मामले में। अच्छा अच्छा बट सर। आप कहेंगे पब्लिक स्पीकिंग, आप पूछते मुझे कि पब्लिक स्पीकिंग किसकी बेहतर है, कौन बच्चों के दिमाग को एकदम हाईजैक कर सकता है, तो मैं डेफिनेटली आदित्य रंजन के साथ। अच्छा, मतलब घुमा रहे हैं आप, घुमाए नहीं, मैंने एकदम मतलब आप क्लियर कर बड़ाई दिया। भी कर रहे हैं आदित्य सर का बेबाकी, और मैंने बेबाकी से खींच भी रहे हैं। बेबाकी से आंसर दिया है। अच्छा और वो दोनों जब इस बात को सुनेंगे तो उनको खुद महसूस होगा कि इन्होंने हमारी सही डेफिनेशन बताई। अच्छा, अंकित अवस्थी सर या कुमार गौरव सर दोनों ही करंट पढ़ाते थे। अंकित अवस्थी सर को भी सुने होंगे, और कुमार गौरव सर का सुबह वाली क्लास आज भी वायरल है, देखे होंगे दोनों को पढ़ाते हुए। किसको बेहतर मानते हैं सर? देखिए, कुमार गौरव सर के साथ हमारा थोड़ा सा एक गुरु शिष्य का भी नाता है। आपके स्टूडेंट रहे हैं? हाँ, मतलब भले ही एक क्लास पढ़ी है उन्होंने या 2 क्लास पढ़ी है, लेकिन पढ़े हैं। हाँ। तो अच्छा, और उन्हीं के साथ जाएंगे? उन्हीं के साथ जाऊंगा, और बाकी दिल के भी बहुत अच्छे इंसान है। अच्छा, अंकित अवस्थी सर हमारे मित्र मंडली के आदमी हैं, तो उनके साथ ना जाने पे मैं जानता हूँ कि दोस्तों में गुस्सा या वो सब चीजें नहीं होती, तो वो इस चीज को समझेंगे। अभी एसएससी आंदोलन में भी दोनों लोग आए हुए थे, दोनों साइंस के टीचर हैं, और रेलवे में दोनों लोग का काफी अच्छा पकड़ है। साइंस मैग्नेट वाले नीरज सर या एसके झा सर? दोनों साइंस पढ़ाते हैं। दोनों साइंस पढ़ाते हैं। मुझे तो ये आपसे पता चला, मुझे अभी तक ये पता था कि एसके झा साहब रीजनिंग पढ़ाते हैं। ये तो आपसे पहले मेरे वीडियो में बोले हुए हैं, कि अभी रीजनिंग आपको नहीं पढ़ाते पता हैं। ये बात? अच्छा, तो आपने उस वक्त भी करेक्ट किया होगा मुझे। हाँ। हाँ, और साइंस मैग्नेट वालों की मैंने क्लास तो नहीं देखी, एक वीडियो जरूर देखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि एक टीचर ने उनका पूरा कंटेंट चोरी कर लिया है। कौन सा टीचर? ये मैंने इतना ही देखा था पूरा वीडियो, उन्होंने नाम नहीं लिया था किसी टीचर। अच्छा। उन्होंने कहा था बस मेरा कंटेंट चोरी कर लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है अच्छा कंटेंट बनाते होंगे तभी लोगों ने चोरी किया है। अच्छा। बाकी मैंने उनके क्लासेस नहीं देखे हैं, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अच्छा। और अच्छा बाकी सर, एसके झा सर तो अपने भाई बंधु जैसे ही हैं, तो चला जाता हूँ इनके साथ ही। एसके झा सर के साथ? अच्छा, मतलब जानते नहीं है कि वो साइंस पढ़ाते हैं, फिर भी उनके साथ क्यों? पर्सनल रिलेशन की वजह से? पर्सनल नहीं, मुझे ये पता अच्छा पढ़ाते हैं। रीजनिंग की कुछ भी नहीं पढ़ाते, एक भी क्लास नहीं, साइंस के टीचर, सिर्फ साइंस की। बिल्कुल। क्या पता कभी पढ़ाई हो, एक आध वीडियो हाइड कर दिया, आपको ना पता हो, मैंने वही देखी हो, ठीक है। अच्छा। बट नहीं, लेकिन साइंस के ही टीचर हैं। अच्छे आदमी, आपसे ही पता चलता है मुझे तो अच्छे आदमी। अच्छा, मैथ के टीचर की अगर बात करें सर, हाँ। एक जनरेशन टाइप से चलते आ रहा है, हमको लगता है जैसे राकेश सर आए, अभिनय सर आए, गगन सर आ गए, आदित्य सर आ गए, साहिल खंडेवाल, मतलब मैथ के टीचर्स का हमेशा लाइमलाइट रहा है। एज ए कंपटीशन की अगर बात करें, रीजनिंग के टीचर्स को उतना तवज्जो नहीं दिया जाता, क्योंकि रीजनिंग छात्रों का मानना होता है कि 25 में 20-22 उनको आता है। हाँ, हाँ। या 3-4 महीने पढ़ ले तो हो जाता है, लेकिन मैथ में फंसते नजर आते हैं। एक लेवल सा हो गया है, जैसे जैसे आप ही कह रहे थे कि अगर शुरुआत में मैथ को जानना है तो आदित्य रंजन सर से पढ़ो। बहुत लोग कहते हैं कि राकेश यादव सर के हूबहू पढ़ाते हैं, आदित्य रंजन सर धीमा धीमा। हाँ, राकेश यादव सर बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं। हाँ, दोनों लोग, शायद आदित्य रंजन सर भी बेसिक से। मैं एक चीज बता और उसके बाद सुनिए गगन सर और आपका जो है, ये जो लाइन बोल रहा हूँ काटिएगा मत, मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि कोई भी, सबका ना अपनी अपनी समझ है पढ़ाने की। आप मुझसे पूछेंगे तो पता है मुझे क्या लगता है कि मैं सबसे ज्यादा बेसिक से पढ़ाता हूँ। लेकिन लोग बोलते हैं कि अगर अभिनय सर से मैथ पढ़ना है तो पहले किसी से पढ़ के आओ। कई लोगों ने तो सिर्फ ये बात पैसे लेकर ही बोली है, वही मैं कहता हूँ ना, इन्फ्लुएंसिंग गलत कर दी। हाँ। कि किसी ने कहा कि बोलो ये चीज, अच्छा, आप हमारी तारीफ करो और अभिनय सर के बारे में ये चीज बोलो। अच्छा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने भी बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं आज की डेट में, लोग लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं। लोग आपको एक चीज और बोलते हैं कि मेंस स्पेशलिस्ट हैं, अगर आपका प्री हो गया तो अभिनय सर के पास जाइए, मेंस के लिए नहीं भटकना है, क्योंकि अभिनय सर अभी मेंस के मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा बच्चे हमारे मेंस बैच में हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्री के बैच में भी बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी मैं एक नया अभी लेके आया हूँ कॉन्सेप्ट, अल्ट्रा कैल्सी, उसके अंदर तो मतलब रिकॉर्ड तोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। हम देखिए ये कहते हैं बच्चे को कि अगर आप बहुत बेसिक से जाने लगे, एक टीचर पे 6 महीने बिता दिए, फिर दूसरे पे 6 महीने, 1 साल में तो काफी एग्जाम निकल जा रहे हैं, और हर साल कंपटीशन टफ हो रहा है, अपॉर्चुनिटी कम हो रही है। तो हमारे पास आप आओगे तो हम 5-6 महीने में वो सब चीजें खत्म करा देते हैं और सिलेक्शन पे ले जाते हैं। दूसरी चीज, अब जैसे आपने मैथ्स के टीचर का नाम लिया, आपने राकेश सर का नाम लिया, आपने आदित्य रंजन सर का नाम लिया, आपने गगन प्रताप सर का नाम लिया, आपने हमारा 1-2 बार नाम लिया, बट क्या लगता है आपको कि इतने ही टीचर हैं जो बहुत हैं? और भी आप रेमो सर हैं, बहुत लोग, वो धीरे धीरे उनका अलग बिल्कुल तरीका पढ़ाने का। आप मोहित गोयल साहब की बात करिए, उनका अलग तरीका है पढ़ाने का। अच्छा जैसे सर, जितना 4-5 टीचर का नाम लिया, सबसे लेवल अप किसका है कि अगर उससे 6 महीना मैथ पढ़ लिए, जो समझाया समझ गए, तो रिजल्ट कोई रोक नहीं सकता है, सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता। मैं इसमें अपना नाम कैसे ले सकता हूँ? आप ही हैं, लोग मेरे लिए आप ही हैं। मैं बिल्कुल हर एक बात बताता हूँ। हाँ। मैंने खुद सिलेक्शन लिया है, मैं जानता हूँ कि सिलेक्शन लेने के लिए क्या चीजें जरूरी है। अच्छा, सिलेक्शन पे भी बहुत बवाल होता है, जो लोग सिलेक्टेड हैं वो ज्यादा बेहतर पढ़ाएंगे या जो लोग सिलेक्टेड ज्यादा बेहतर पढ़ाएंगे, इस बात की तो गारंटी नहीं है।
बट ये जरूर है कि अगर पढ़ा रहे हैं तो उनको ये पता है कि मैं इसके अंदर कितना टाइम मिलेगा, उनके अंदर एग्जाम हॉल का एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से और कितनी मुश्किल से एग्जाम क्रैक होता है। जैसे मैं एक बात अधूरी सी रह गई थी, मैं कह रहा था एक सिलेक्शन करके चैनल है और उस पर 2 टीचर पढ़ाते हैं, एक तो डीपी सर है और एक और कोई है। वो आजकल क्या करते हैं, वो हमारे या किसी भी टीचर के, इनफैक्ट मेरे तो मैंने एक ही वीडियो देखा है अपने खिलाफ, बट बाकी टीचर्स के जितने भी बड़े बड़े नाम आपने लिए वो वीडियो बना बना के डालते रहते और बताते हैं ये वीडियो कंट्रोवर्सी के लिए नहीं है, बट हमने बेस्ट तरीका खोजा है और हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, जिसमें बहुत सारे बेस्ट होते भी हैं, कुछ नहीं भी होते हैं। उनको लगता है, सबको ये लगता है जो वो बता रहे हैं वो बेस्ट है, बट तो ऐसे भी बहुत टीचर हैं। मुझे भी मैंने उनको देखा जब, तो मैं तो झट से कमेंट कर देता हूँ वीडियो के नीचे, नहीं आप अच्छा कर रहे हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि कुछ नाम है तो वही अच्छा कर रहे हैं, बहुत ऐसे टीचर हैं और आगे भी होंगे जो अच्छा कर रहे होंगे। लेकिन आजकल क्या ऑनलाइन का दौर है, तो कैमरे पे आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, आप ऑडियंस को कितना बांध के रख पाते हैं, लेकिन ये सब चीजें भी तो मायने रखती है ना। जितना बेबाकी से आप सबके बारे में बोलते हैं, हमको लगता है आपका भी कोई कान पकड़ के खींचता जरूर है, और वो एसएससी में ही है। गेस कर सकते हैं? गेस कर सकते हैं सर? नहीं। नीतू मैम से जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने बोला था कि ये सभी हमसे जूनियर हैं और मैं जब चाहूँ जिसके चाहूँ कान पकड़ के खींच सकती हूँ। अच्छा। नीतू मैम और तनु मैम में किसको बेहतर मानते हैं? नीतू मैम से तो आपका कुछ ज्यादा ही घनिष्ठता होगा हमको लगता है। लेकिन नीतू मैम का संघर्ष बहुत रहा है और वो लेडी उतने संघर्षों के बाद भी टूटी नहीं है, तो उसके लिए सराहना बनती है। मतलब कंपैरिजन थोड़ा सा आप गलत कर रहे हैं। तनु मैम तो आई क्योंकि वो मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है। तनु मैम? हाँ, और उनके हस्बैंड भी उनसे ज्यादा अच्छे दोस्त हैं। अच्छा। तो मेरे लिए यहाँ पे चुनना बड़ा अच्छा, बहुत सारे लोग आपसे पढ़े हुए हैं। अभी प्रिया मैम के हस्बैंड भी शायद आपके स्टूडेंट हैं। जी जी जी, रिलेशन बहुत अच्छे हैं, फिर भी आप सबको खींचते रहते हैं। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, प्रिया मैम की हमने हमेशा तारीफ की होगी, कभी ऐसे खराब नहीं कहा। अच्छा, तो बाकी दोनों में बेहतर कौन? नीतू मैम क्या है, नीतू मैम तो देखिए हमें बहुत खराब खराब भी बोल देती है, बट यही है कि बड़ी भी हैं। दूसरी बात है कि दिल की बड़ी साफ है और वो भी बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाती हैं, तो बेबाकी के लिए जाने। हाँ अच्छी हैं, उनके संघर्ष को तो सलाम है। बाकी दोनों के लिए जाऊंगा। टीचिंग देखें दोनों के लिए जाऊंगा। नीतू मैम का टीचिंग मैंने इंग्लिश तो पढ़ी नहीं है, सच पढ़ता तो शायद मैं भी एसएससी में उनके साथ पढ़ाए हैं किसी कोचिंग में आप सर? उनके साथ कई बैचेज में पढ़ाया हूं मैंने नीतू मैम के साथ। मैं आज का हूँ भैया। वो तो स्टूडेंट का फिर फेवरेट बैच होगा, अभिनय सर, मतलब नीतू मैम। मैंने तो जब अपनी कोचिंग खोली थी तब मैं नीतू मैम को कह रहा था मेरे ऊपर बड़ा कर्ज है, मेरा 50 रुपए बढ़ा दीजिए। अच्छा अच्छा सर, इस समय स्टूडेंट में जैसे ये तो कंपैरिजनल था, लेकिन थोड़ा बहुत आपके बारे में। अभिनय सर शॉपिंग वॉपिंग करने बहुत देखते हैं, क्लासरूम में आप स्टिकर फाड़ते हैं टी शर्ट वगैरह का, और अब तो आजकल बड़े सस्ते टी शर्ट्स का फाड़ रहा हूँ, दुख नहीं हो रहा आपको? कितने? अभी तो 200-300 पे आ गए हैं। सुने खान सर के शादी में 4.5 लाख का सूट पहन के गए थे आप। मतलब ऐसा नहीं है, आज से अभी भी ब्रांड बना हुआ है या अभिनय सर? आज से 2 साल पहले मैं बहुत शॉपिंग के लिए जाता था, ऑलमोस्ट हर 1-2 महीने में दुबई जा रहा हूँ। अच्छा, ये सच्चाई है? पहले इसको बताइए, ये सच्चाई है कि खान सर के भाई के जब रिसेप्शन हुआ उसमें 4.5 लाख का सूट पहन के गए थे? बर्बरी का सूट था। सच्चाई था? कितने का था? कितने का था सर? अरे बता ही दीजिए, स्टूडेंट ही हैं आपके, एसएससी वाले। देखिए क्या होता है, कहीं आप जा रहे हो तो यानी सच्चाई है। रहता है कि अभिनय सर घुमा रहे हैं, अच्छा, सच्चाई अच्छा है। लगना चाहिए, लुक आना चाहिए, मतलब ये रहता है अपना कि आप चाहे वो कॉस्टिंग कितना भी चला जाए, मतलब जीवन है। तो अब जैसे कहीं गए, मान लो पेरिस गए, कहीं भी गए, तो थोड़ा बहुत अच्छा अच्छे कपड़े शॉपिंग करते हैं, तो मतलब इधर दिल्ली उल्ली का मॉल में? 2 साल में बहुत कम शॉपिंग की है, बट फिर भी कर लेता हूँ महीने में 1 दिन तो। बट पहले ऐसा दौर था कि हफ्ते में, 2 साल में तो। अच्छा सर, अभिनय सर को और ये भी बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि मैं कोई एजुकेशन से, तो मैं ऐसा लग रहा है कि दान पुण्य का काम ज्यादा कर रहा हूँ। अभी आप देखेंगे सीजीएल का रिजल्ट आया है, तो बस बच्चों की आ गई दरकार की रिजल्ट में ये कमी है, आप हमें कोर्ट लेके चलिए। तो अभी तो एजुकेशन नहीं, इसके लिए तो आप जाने जाते हैं स्टूडेंट, ये सब चीजें 1100 छात्रों का रिजल्ट भी शायद आप ही का देन है सर। वही नहीं, और उसके बाद बहुत बच्चे मुझे फोन मैसेज करते हैं कि सर इस टीचर का भी कोर्स दिलवा दीजिए, अपना दे दीजिए। तो मेरे पास बहुत बच्चे फ्री पढ़ते हैं, तो एजुकेशन से तो नहीं, बट हाँ कुछ धंधे बनाए हैं भगवान की दया से, हम भी कभी आईपीओ ला पाए। अच्छा ये बताइए सर, लव मैरिज किए थे कि अरेंज मैरिज किए थे? नहीं, हम तो अरेंज वाले ही। अरेंज वाले हैं? अभी किस में विश्वास रखते हैं? अभी का जो जनरेशन, जेनजी जनरेशन शायद आ गया, वो तो शादी में ही भरोसा नहीं रखती जो अभी की जनरेशन है। हाँ वो तो बहुत कम। लिव इन में ज्यादा नहीं, मतलब उसका ये है कि भाई जब तक चल रही है 4 साल 5 साल तक यारी, तब तक ठीक है। तो अब मैडम से मिले थे पहले, शादी से पहले मैडम से मिले थे आप?
हम हाँ एक अपनी दो वाइफ से? एक बार मिलना हुआ एक था। बार मिलना, मतलब जो मुंह दिखाई की रस्म होती है जी उसी जी समय? जी। उससे पहले नहीं मिले थे? नहीं, मतलब फुली अरेंज मैरिज वाले हैं, माँ बाप की पसंद, आपकी पसंद? हाँ हाँ, मतलब अच्छा। मिल के कर लिया था। अच्छा, लव या इमोशन? अभी देखा जाता है कि जैसे बहुत सारे लोग प्यार में पड़ते हैं तो स्टूडेंट वगैरह नस उस काटने लगते हैं, पूरा तुम नहीं मिलोगी, नहीं होता है एक, मतलब अभी वो सैयारा मूवी भी देखे होंगे आप वो लोग, रो पागल रहे थे हॉल्स में लोग। वो पागलपन होता है, और शायद आगे आने वाली जनरेशन को अपने पीछे गुजरी जनरेशन से ये सीखना पड़ेगा कि इस वाक्य के साथ ही जीना है कि भले ही अभी सफर साथ है, लेकिन अगर अकेले लौटना पड़े तो लौट पाएंगे। जब हमारे दिमाग में ये ख्याल होता ही नहीं है कि हम लौटेंगे अकेले, तो ज्यादा दुख होता है। तो मूव ऑन करने के तरीके भी हम हमेशा बताते हैं बच्चों को लाइफ में, सिर्फ इसी रिश्ते में हार से ही नहीं, मतलब आपको इस, आगे आने वाली लाइफ में भी बहुत मूव ऑन करने पड़ेंगे। और हर मूव ऑन के बाद आप मजबूत भी होंगे, तो तैयार रहना चाहिए इन सब चीजों के लिए। मतलब इश्क गलत नहीं है, अय्यासी नहीं होना चाहिए। मतलब अच्छा बच्चे सर, मान लीजिए जैसे आपको कोई बोले कि जैसे आप अभिनय सर हैं, आप कहाँ हैं, किस पोजीशन पे हैं, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, ना आपका स्टाफ जानेगा, ना आपकी वाइफ जानेगी, सबसे बेहतर आप जानते होंगे। आपको अगर किसी टीचर का पोजीशन दे दिया जाए, या आपको लगे कि यार उस टीचर के जगह हमें होना चाहिए था, कभी लगता है ऐसा कि काश हम उसके स्थान पर होते? किसी टीचर को देखकर ऐसा लगा है कि काश उसके जगह हम होते? लगा नहीं है, क्योंकि एजुकेशन में बहुत गंदगी आ गई, लोगों ने गरीबियां बेची, जमीर बेचे, और पहले लोगों ने कोर्स बेचे, कोर्स से पेट नहीं भरा तो गलत तरीके से किताबें बेची, किताब से पेट नहीं भरा तो टी शर्ट, बोतल, साबुन, तेल, शैम्पू, बैग। कंगा, बैग, ये सब बेचे। इनसे भी पेट नहीं भरा तो गरीबी, इमोशंस, और फिर जो है जमीर बेचे। तो मैं, ऐसा अभी मेरे दिमाग में कोई नहीं है जिसने सच में बैक ऑफ द कैमरा और फ्रंट ऑफ द कैमरा सेम मतलब तरीके आप का भी ये व्यवहार मानते किया हैं है। कि टीचर बैक ऑफ द कैमरा अलग है और ऑन द कैमरा अलग है? अलग है। ऑन द कैमरा ये है कि मैं तुम्हारे लिए इतना बेहतरीन गिफ्ट बिल्कुल लेके बिल्कुल। आया हूँ। ऑफ द कैमरा ये है कि महाधमाका ऑफर है। इस धमाके से कितना रेवेन्यू आया, डबल हुआ, नहीं हुआ, बस ये ट्रिपल हुआ, वीडियो वो पर सब देख लो, रिजल्ट पक्का है। अच्छा। फोमो क्रिएट किया गया कि मूवी भी इतिहास देख, की सबसे बड़ी छूट, इतिहास का सबसे बड़ा गिफ्ट, मेरे जन्मदिन पर, तेरे जन्मदिन पर, होली पे, दिवाली पर, ये सब। नहीं होना चाहिए। मूवी भी देखते हैं सर? हाँ, मतलब कुछ मूवियाँ देखी है मैंने। रिसेंटली कौन सा मूवी देखे थे? धुरंधर। धुरंधर अच्छी मूवी थी। यार मैं एक्चुअली क्या था कि घर अक्षय वालों खाना के का रोल कहने पे देखे? गया था, अक्षय घर खाना का वालों के रोल कहने देखे? पे तो अपना लैपटॉप लेके गया था, कुछ कुछ कर रहा था, तो बहुत ज्यादा देख नहीं पाया। अक्षय खाना का भी रोल नहीं देखे? हाँ देखा था वो, मतलब मुझे रहमान ज्यादा डकैत। समझ में नहीं आता, जैसे क्या है ना, इतने डाउट आ जाते हैं। मुझे यही डाउट था कि रणवीर सिंह ने लास्ट में अक्षय खन्ना को क्यों मार दिया, जबकि वो तो दोस्त थे आपस में, तो मेरा ज्यादा समझ में नहीं आता। अच्छा बताइए, फेवरेट हीरो और फेवरेट हीरोइन अभिनय सर की? मेरी फेवरेट हीरोइन, क्योंकि मेरा प्रेम बहुत फेवरेट हाँ। किस्सा है और वही मेरी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा है, तो मेरी फेवरेट हीरोइन बड़ी अजीब सी है, पता नहीं लोग क्या कहेंगे। कौन? सबा कमर को मैं पसंद करता हूँ। सबा कमर? सबा कमर। ये कौन है, हम नहीं जानते। आप नहीं जानते सबा नहीं कमर? जानते हैं। अरे पागल खाना आपने सीरीज देखी है? मैंने नहीं देखी, मैंने डायलॉग्स देखे हैं बस उसके, आप देखिएगा, आपको अच्छा। आप भी फैन हो जाएंगे। हीरो में सर? राजेश खन्ना की राजेश मैंने काफी खन्ना। मूवी देखी है, अवतार, अच्छा, अमृत, अभी वाले में से, अभी न्यू जनरेशन में से कोई एक्टर? मैंने कोई मूवी तो ज्यादा देखी नहीं किसी की भी, आप थोड़ा सजेस्ट करोगे तो हेल्प हो जाएगी। नहीं कोई, आप अपने मन से, आप सबसे अपडेटेड रहते हैं। मनोज रणवीर, वाजपेयी साहब ठीक है। मनोज वाजपेयी। हाँ, पंकज एकदम त्रिपाठी, थोड़ा मनोज आपके तरह त्रिपाठी। लगते भी हैं, हमारे अच्छा बिहार से आते भी हैं। अच्छा अच्छा। मतलब बेस्ट एक्टर हैं वो लोग। हाँ हाँ, एक्टर तो बेस्ट। नवाजुद्दीन टाइप अच्छे हैं ये लोग। चलिए लास्ट में इस पूरे एपिसोड पर कुछ बोलना चाहेंगे? ऐसा ना हो कि हम जाए और फिर हम ही को रोस्ट कर दे इस पर भी। नहीं। आप बहुत अच्छे आदमी हैं पहली चीज, और आपके अंदर एक ये चीज भी है कि हमने कुछ कहा और आपको लगा कि नहीं नहीं ये गलत शायद आपसे हुआ, तो आप तुरंत उसे करेक्ट भी करते हैं, और हमेशा ऐसे ही बने रहे आप, मैं ये भी चाहता हूँ। और आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे, और मैं अगर जीवन में आगे गया तो भी आपको नहीं भूलूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अभी तो आपको जहाँ जाना था सुनो, पहुंच पता चुके चला हैं। कि कभी भाई ने कोई अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन कभी राजनीति में आ गए और ऐसा कुछ हो गया, और भाई इंटरव्यू सबसे पहले काबिल न्यूज के साथ होगा। अच्छा, मतलब सोचे हैं क्या पॉलिटिक्स में जाने का सर? ऐसा कुछ सोचा नहीं है, लेकिन वही है कि इच्छा हालात करता कब है, कब बदल जाएंगे कुछ पता नहीं है। लगता है कि अपने हाथ में थोड़ा बागडोर होना चाहिए जिससे छात्रों को थोड़ा मतलब लाभ पाए। ऐसा कुछ पॉलिटिक्स में जाने का नहीं है, बट हाँ ऐसा जरूर है कि कुछ ऐसी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए जहां मैं देश में शिक्षा व्यवस्था को कुछ सुधार कर पाऊँ आगे आने वाली लाइफ में। मतलब मैं ये चाहता हूँ, भले ही मुझे उसके लिए कोई सैलरी भी ना मिले, कुछ भी ना हो, मैं ये जिम्मेदारी मतलब लेना चाहता हूँ खुद से। अच्छा, और एक कंपैरिजन और सर, वो भी मैथ के ही हैं, अभी हाल में चुनाव भी लड़े थे,
समझ गए? अच्छा, हाँ हाँ हाँ। विपिन सर या साहिल खंडेलवाल सर? विपिन सर या साहिल खंडेलवाल सर? दोनों मैथ के टीचर हैं। यार साहिल साहब से ज्यादा मुलाकात तो हुई नहीं है कभी, विपिन साहब से ही हुई है ज्यादा मुलाकात, और उनका बोलने का तरीका थोड़ा मुझे जेन्युइन लगता है। विपिन सर की जेन्युइन लगता है, आपको क्या लगता है? नहीं, जेन्युइन है विपिन सर, बहुत हाँ अच्छे मतलब हैं। वैसे नहीं है कि अभी रिसेंटली घुमा चुनाव, फिरा के बात हाँ। करना, अभी बोल दिया काबिल, काबिल नहीं नहीं है। नहीं, बहुत अच्छे हैं, मतलब जो अच्छे मुंह पे आदमी। है वो, जो वही। दिल में वो जुबान पे है। और ये प्रयास अच्छा भी है कि एक शिक्षक किसी भी पार्टी की विचारधारा से परे होकर साहिल खंडेलवाल सर को चुनाव नहीं देखे लड़ना हैं? चाह रहा है। वो एक दो बार ही उनसे बात हुई है। एक दो बार हुई। हाँ, एक दो बार उनसे बात हुई है, बहुत ज्यादा नहीं। जब मोदी योगी में चुनना हो सर तो? मोदी योगी में चुनना हो तो? ये बड़ा टफ सवाल आपने पूछ लिया। मोदी और योगी में से किसी एक को चुनने को हो तो अभिनय सर किसको चुनेंगे? एक को ही चुनना है ना? हाँ। मोदी जी से तो मुझे बहुत शिकायतें हैं। योगी जी बेहतर है? मतलब योगी जी से भी हैं, जिस तरीके से वो अपनी मनमर्जी से बुलडोजर चलवा देते हैं, और जहां सच में चलनी चाहिए वहां डीजल खत्म हो जाता है। अच्छा। बट योगी जी के साथ जाना चाहूंगा। योगी जी के साथ। अच्छा, क्या लगता है राहुल जी पीएम बन पाएंगे कभी? इतने पढ़े लिखे इंसान इतना संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, बन सकता है भारत में, जब मोदी जी पीएम बन सकते हैं तो राहुल जी क्यों नहीं बन सकते? राहुल जी भी बन सकते हैं, नीतीश जी बार बार सीएम बन सकते सीएम बन सकते हैं, तो राहुल देश जी। की जनता पे मुझे उतना भरोसा है कि वो किसी को भी पीएम सीएम बना सकते हैं। बाकी अभिनय सर थे हमारे साथ, और इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत सारे कंपैरिजन ऐसे थे, इसको तुरंत खत्म करिए। बहुत सारे सवाल ऐसे थे जिसमें सर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल और भी नहीं। पीछे देख सकते हैं, ये जो पीछे जो विला आपको दिख रहा है, ये अभिनय सर का फार्म हाउस है। अच्छा। अब सोच सकते हैं कि कितना पैसा अभिनय सर के भाई पास आया भाई, होगा। और झंड करिए। इधर भी दिखाइए, इधर भी अरे दिखाइए। अरे ये भाई, टोटली कितना झंड अभिनय ये सर आदमी का करे। फार्म हाउस है। और सोच सकते हैं पैसों की कितनी अंबार लगी होगी, ये फार्म हाउस तैयार हुआ होगा। और दूसरे को सर रोस्ट करते रहते, इतना बड़ा फार्म हाउस भाई बताइए। झूठ बोले कौवा झूठ बोले काटे, कौवा काटे। काले कौवे से सोच डरियो। लीजिए, ये फार्म हाउस का और है, अलग अलग जगहों पर इनका हाँ, बैनर पोस्टर भी कहीं कहीं नजर आता है फोटो के साथ। हाँ। दिखाएंगे वो भी आपको। बाकी क्या सोच रहे हैं इस पूरे इंटरव्यू के बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।